हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुप्रिया निधि आप सभी का मैथ मास्टर्स में स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा का पार्ट 3। चलिए समझते हैं हम लोग। पहले तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 4 and if x minus 1/x is equal to 2 then x plus 1/x is equal to अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस में 4। याद रखना है, जो पूछेगा वो वही 4 के साथ जाएगा। ये चीज़ हम आपको याद रखना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे, प्रीवियसली भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा था, वो भी हैं, वो भी सारे क्वेश्चन देखते चले जाएंगे। चलिए तो अब देखते जाइए क्वेश्चन क्या बोला है। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और आपसे पूछा है देन x माइनस 1/x, तो आप तुरंत काम क्या करेंगे, t का वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर और माइनस वाला पूछा है तो माइनस में 4, आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 25 माइनस 4 मीन्स आंसर विल बी 21 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 देन x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना, तो 5 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 29 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे ही आता है तो हम लोगों के मन में क्या क्वेश्चन आता है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, बट ऐसा आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे है वही आप उसके रिवर्स के साथ है, बस यहाँ पे माइनस देकर इसका प्लस वाला पूछा है, तो यहाँ पावर में कुछ भी रहे, अगर माइनस देकर प्लस वाला उतने ही पावर का पूछे तो फॉर्मूला वही रहेगा आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 का स्क्वायर। ये 7 कहाँ से आया है, ये वाला आपका 7 है, 7 का स्क्वायर और प्लस वाला पूछा है तो प्लस में 4 मीन्स आंसर विल बी 49 प्लस 4 मीन्स आंसर विल बी रूट अंडर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन आपसे पूछा है x4 माइनस 1/x4 इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख के फिर से डिस्कस करते हैं। क्या आपसे बोला गया है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन आपसे पूछा है x4 माइनस 1/x4, तो आप यहाँ से बता देंगे क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे ये सारी बातों को, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या लिखा हुआ है आपका x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम पावर में कर दें 4 देन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, माइनस में प्लस वाले को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला आपका कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए आपको मैंने जो भी पढ़ाया है वो आप रिवाइज करते रहेंगे, और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको जाके देखेंगे, तब जाकर उनको ये समझ में आएगा। चलिए देखिए, आपसे जैसे ये पूछा है तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू क्या दे रखा है, x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है आपको 3, तो इसका वैल्यू दे रखा है 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप जानते हैं, रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस देकर माइनस वाला निकालना है तो माइनस में 4 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 4 मीन्स 5 मीन्स आंसर विल बी 3√5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अगर आपसे इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन x4 प्लस 1/x4 कितना होगा, क्या ये चीज़ आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 देन इसी का एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और क्या मिलेगा तो माइनस में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 मीन्स आंसर विल बी 7। ठीक उसी तरीके से एक दो सवाल में बस आपको यहाँ पे रिवाइज चल रहा है, आपको ये चीज़ बताना है। अगर मैं यहाँ पे रख देती हूँ माइनस और मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स आंसर विल बी 11। तो सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो मेरा फर्स्ट और सेकेंड क्लास जाके देखे हैं उनका एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। और आपको मेरा वीडियो, मुझे एक शिकायत है आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे इस बात की शिकायत है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में भी हैं, उनका ना तो कमेंट रहता है ना पता नहीं वो शेयर करते हैं कि नहीं, लेकिन आपको तो शेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों का बराबर का भागीदारी होना चाहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे लिए मेहनत कीजिए ताकि पढ़ने में भी मज़ा आए आपको और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए, क्योंकि आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करने वाली हूँ। अभी तो आपका अलजेब्रा शुरू हुआ है, आप देखते तो जाइए, आपको 10 से 15 दिन तक मेंस लेवल तक के क्वेश्चन में सारे के सारे आपको कराऊंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको पहले मैं रब कर देती हूँ।
चलिए तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2/a, देन पूछा है आपसे पूछा है a माइनस 2/a और दिया हुआ है a प्लस 2/a का वैल्यू। चलिए देखते हैं a प्लस 2/a इज इक्वल्स टू 3, देन आपसे पूछा गया है a माइनस 2/a। तो आप देखिए सारा वैल्यू सेम दोनों साइड, बस प्लस वाला देकर माइनस वाला पूछा है, तो अंडर रूट में क्या लगाएंगे, तो t का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस या प्लस तो -4। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ आपको एक कम और करना होगा। यहाँ आपको जो एक्स्ट्रा फैक्टर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, मीन्स आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 9 माइनस में 4 2 जा कितना होता है 8। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर आपका आ गया 1, मीन्स आंसर विल बी +-1, मीन्स आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो रूट के बाहर आपका आ जाएगा 1। फिर से समझेंगे, हमको पता है कि आप लोगों में से 80% इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा क्या मैं बता रही हूँ, आप समझेंगे इस चीज़ को। अगर मैं ये लिख दूँ इफ़ 3x + 1/2x इज इक्वल टू 5, और मैं आपसे पूछूं आप बताओ 3x - 1/2x किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि अच्छा ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा तो 4, और इनटू में कुछ कम और करना होगा, तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ 1/2 है तो 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट में 25 माइनस में ये कैंसिल हो गया माइनस में 6, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 19, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो आप देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप जो t का वैल्यू है, t के साथ हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद जो रहता है टी स्क्वायर के साथ, सारे क्वेश्चन में टी स्क्वायर चल रहा है फर्स्ट डे से, सब में टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करते हैं। उसके साथ जो पहले क्वेश्चन में -2 था +2 था, तो उसके साथ हम लोगों का जो यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा कोफिशिएंट फैक्टर होगा वो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं करना है, जो -4 के साथ है उसमें आप उस कोफिशिएंट फैक्टर से क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक 5 फार्मूला देख चुका है जो मेन इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 6th नंबर फार्मूला जो एकदम आपके लिए न्यू है, क्यूब का केस आज हम लोग देखेंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्यूब के केस में। चलिए देखिए आज का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू टी, देन x³ + 1/x³ इज इक्वल टू टी³ माइनस में 3t। ठीक उसी तरीके से इफ़ x - 1/x इज इक्वल टू टी, देन x³ - 1/x³ इज इक्वल टू टी³ प्लस में 3t। तो अब ध्यान में रखना है, पहले तो जो जैसा आपने पढ़ा है कि अगर हम लोग प्लस से बढ़ते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, और अगर हम लोगों को माइनस वाला दिया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और समझने की बातें हैं। आप याद कीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि x² प्लस में 1/x² निकालना होगा, तो आप बोलेंगे कि अगर आपके पास x + 1/x इज इक्वल टू टी है, तब तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस में 2, और अगर x - 1/x इज इक्वल टू टी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर प्लस में 2। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब आ गई बात क्यूब की। अब मैं फिर से आपको माइनस वाला केस नहीं बता रही हूँ, अभी प्लस वाला केस यहाँ पे अभी बता रही थी, लेकिन क्यूब के केस में प्लस वाला भी निकलता है और माइनस वाला भी निकलता है। कैसे वो समझेंगे आप। अब हम लोगों को ध्यान कैसे रखना है, फॉर्मूला कैसे समझना है कि अच्छा कभी भी x³ + 1/x³ पूछे तो हम लोगों को यही चाहिए x + 1/x। मतलब यहाँ क्वेश्चन में अगर a - 1/a दिया है और प्लस वाला हमसे पूछा है तो इससे सबसे पहले हम लोगों को a + 1/a निकालना होगा, इससे हम लोगों को a + 1/a निकालना होगा। ठीक उसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे प्लस वाला दिया है और माइनस वाला पूछा है, तो जो पूछेगा पहले हम लोगों को वही फाइंड करना है, उसके इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अगर प्लस वाला दिया है तो a - 1/a निकालना है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि क्यूब के केस में अगर प्लस वाला पूछे तो प्लस वाला चाहिए, माइनस वाला पूछे तो माइनस वाला चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फॉर्मूला जो होता है वो होता है t³ - 3t, अगर हम लोग प्लस वाला निकालेंगे तब, और अगर माइनस वाला निकालेंगे तो t³ प्लस में 3t होगा, और यहाँ पे प्लस में t³ प्लस -3t और माइनस वाले में t³ प्लस 3t। ध्यान रखना है आपको। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। पहले ट्रेडिशनल देखते हैं, फिर आपका
ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोला है, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 देन x³ प्लस 1/x³। अच्छा, आप दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, इसमें दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, ये फॉर्मूला आपका हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब, जिनको फॉर्मूला पता है अच्छी बात है, नहीं पता है यहाँ मैं लिख देती हूँ, समझिएगा। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये होता है a³ प्लस b³ प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b। तो यहाँ पे लगा दीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले a³ तो x³ प्लस b³ तो 1/x³ क्योंकि 1 का क्यू तो क्यू ही होगा, 1 ही होगा। चलिए प्लस में 3 इंटू में a का वैल्यू x है तो a, b का वैल्यू 1/x है तो 1/x। यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से x कैंसिल, उसके बाद यहाँ से x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 3 है, जैसा कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था। इज इक्वल्स टू कितना हो गया 27। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिल गया है, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू मिल गया 27, ये आपका प्लस में है 27 माइनस में 3 इंटू 3। अब देखिए क्या है, ये 27 है आपका 3 का क्यूब। अब यहाँ से आप देख लीजिए कंपैरिजन करके। अच्छा, एक चीज़ तो पता चल गई हम लोगों को, क्या पता चल गई, यहाँ पे क्यू होगा। ये चीज़ आप लोगों को अब क्या पता चली यहाँ पे कि अच्छा x प्लस 1/x अगर t दिया हुआ है, t का वैल्यू कितना है 3, तो x³ प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, t का क्यूब माइनस में 3 इंटू में t का वैल्यू है 3। ये 3t आपका यूनिवर्सल है, हर जगह आएगा, जो जहाँ भी क्यूब वाला पूछेगा तो माइनस में 3t आएगा। यहाँ पे 3 मतलब आप बताइए, अगर यहाँ पे मैं 5 लिख दूँ तो आपको इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 5। अगर इसका वैल्यू मैं 7 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 7। समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर प्लस वाला चाहिए तो प्लस के साथ बढ़ेंगे, माइनस वाला चाहिए तो माइनस के साथ बढ़ेंगे। तो अब इसको हम लोग स्किप करेंगे, आप नोट्स भी बनाएंगे तो इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा देख लीजिए। अब जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर मैंने लिखा था 3, तो जैसा आपने पढ़ा कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3। आप जहाँ पर भी बैठे हैं 2 बार 3 बार मन ही मन बोलिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला दिया तो प्लस वाला पूछा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 27 माइनस में 9 मीन्स आंसर कितना हो जाएगा, तो 18 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और आपसे माइनस वाला पूछा है। ऑब्वियस सी बात है, माइनस वाला देकर अगर माइनस वाला पूछ रहा है तो वो सवाल आसान है आपके लिए। जबकि स्क्वायर के केस में अगर माइनस वाला देकर हमसे माइनस वाला पूछेगा तो उसको इससे आपको, क्योंकि x अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं लिख दूँ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 और आपसे पूछे x स्क्वायर माइनस 1/x², तो आपको इसको लिखना पड़ेगा, ये होता है आपका x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। तो आपको एक का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। कौन से फॉर्मूला से, तो √t² माइनस में 4 से। चलिए अब तब यहाँ से जैसे ही दिया हुआ है तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस में 3t, 3 इंटू 3, तो 27 प्लस 9, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। चलिए तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या लोचा हो गया, 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको क्या हो गया, ध्यान से यही सारी चीज़ें मैं बार बार यही चीज़ को पॉइंट करना चाह रही हूँ कि आपको ये चीज़ सीखना है कि गलती हमारे से कहाँ हो सकती है। फॉर्मूला कहीं भी नहीं लगा देना है TQ प्लस 3T, समझना है। अच्छा हमसे प्लस वाला पूछा है तो प्लस वाला चाहिए, इसी तरीके से सोचना है। तो प्लस वाला चाहिए तो हम लोगों को दिया हुआ है माइनस वाला, तो प्लस वाला निकाल सकते हैं, आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो इसको बता दीजिए आप कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि इफ़ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 3 देन a प्लस 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस में 4। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा और आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन बताया आप लोगों को। चलिए ये कितना हो गया, √5। अब आपको a प्लस 1/a इज इक्वल टू √5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, √5 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में √5। किन्हीं को कोई दिक्कत, इसको अभी मैं हटा देती हूँ यहाँ से।
आप देख लीजिए a प्लस 1/a निकाल लिया हमने तो √5 आया, और इसका वैल्यू पूछा तो √5 का क्यों माइनस में 3√5। अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, देखिए ये क्या है, √5 इंटू √5 इंटू √5 माइनस में 3√5, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√5 और माइनस में 3√5, मीन्स आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2√5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिखा था कि इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू, अगर आपको 5 दे दे और आपसे पूछा जाए AQ माइनस 1/AQ, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। क्या क्लिक करना चाहिए कि पहले तो पूछा क्या है, तो अच्छा माइनस वाला पूछा है और क्यूब का केस है, तो डेफिनेटली हम लोगों को a माइनस 1/a चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बता दीजिए। इसको फाइंड करने का तरीका यही है कि प्लस वाला हम लोगों को पता है a प्लस 1/a, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, √5 का स्क्वायर और माइनस में क्या कर देंगे आप 4, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस वाला देखिए प्लस वाला पूछा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ पे +5 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये 9 4 हो जाएगा √13। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप 13 लिख दीजिए और यहाँ पे 13 लिख दीजिए, मीन्स आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13√13 माइनस में 3√13, मीन्स आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 10√13, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी प्लस वाला देकर माइनस वाला पूछा है तो √5 का स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे 4, तो ये आंसर जो देगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √21। माइनस वाला पूछा है, ये तो फॉर्मूला आपको मिल गया। अब देखिए, अगर आपको a माइनस 1/a पता है तो आप निकाल सकते हैं ना कि AQ माइनस 1/AQ कितना होगा, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं क्या करेंगे, √21 का क्यूब, माइनस वाला पूछा है प्लस में 3t, प्लस में 3 इंटू में t का वैल्यू कितना है, तो ये 21 ही है, तो √21 का क्यूब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21 प्लस में 3√21, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 24√21, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर x² प्लस 1/x² पूछे तो x प्लस 1/x पता हो या फिर x माइनस 1/x पता हो, हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर x³ प्लस 1/x³ पूछे तो उसके लिए मतलब आपको डेफिनेटली है कि आपको x प्लस 1/x चाहिए, और x³ माइनस 1/x³ पूछे तो उसके लिए आपको इस चीज़ के लिए श्योर होना पड़ेगा कि हमारे पास x माइनस 1/x है या नहीं। तो चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसको हम लोग रब कर रहे हैं। चलिए और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। चलिए, आपसे बोला है इफ़ x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1, आपसे ये पूछा, तो जैसे हम लोग प्रीवियसली किए थे फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में, जो हमसे पूछा है उस पर ध्यान रखना है। देखिए, तो ये किसका क्यू है, तो ये 4 का क्यू है, ये 4 का क्यू है। मतलब एक चीज़ हमारे माइंड में आना चाहिए कि अच्छा इसके लिए हम लोगों को चाहिए 4x प्लस 1/4x। अच्छा, आप यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं क्या इसके लिए माइनस चाहिए, तब आ तो सकता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया, क्यूब के केस में कभी भी प्लस वाला पूछे तो कोशिश कीजिए हमारे पास प्लस वाला अवेलेबल रहे, नहीं रहेगा तो उसको हम लोगों को लाना पड़ेगा। चलिए, तो प्लस ही आएगा, ये हम लोगों को लाना है। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या करें जो हम लोगों को ये आ सकता है। देखिए, यहाँ 4 चाहिए तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे ही दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को इंटर करते हैं अंदर, तो 4x प्लस 1/4x आ जाएगा। देखिए, तो इस 4 से तो आपका ये 16 कैंसिल हो जाना है, यहाँ ऊपर में आपका 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब ये किसके बराबर हो गया, तो ये आपका हो गया 4 के बराबर। तो अगर आपको ये पता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस में, चूँकि प्लस से बड़े हैं तो माइनस में 3 इंटू में t तो होगा ही 4, और एक्स्ट्रा में किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, बिल्कुल करना होगा। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब आपको 4/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ चूँकि सेम वैल्यू है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ डिफरेंट रहता, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में लिखा यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो फ़र्क पड़ता। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस में 12, तो ये होता है आपका 64, यहाँ पे हो जाएगा 12, मीन्स आंसर विल बी 52 हो जाता आपका आंसर। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे देखिए x/y माइनस y/x इज इक्वल टू 3, देन आपसे पूछा है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले ये एक्चुअली है क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। अगर x/y को हम लोग मान लेते हैं p,
देन आप खुद ही बताइए जो y बाई एक्स है वो आपका 1/p होगा, नहीं होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो हम लोगों का क्वेश्चन अब क्या बन गया, तो हम लोगों का क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। इसको अभी इसको हम लोग रब कर देते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन क्या बन गया कि आपसे दिया क्या है, आपसे पूछा है p माइनस 1/p इज इक्वल टू, अगर 3 है तो आपसे पूछा है pq प्लस में 1/pq, क्योंकि आपका फिर एक्स क्यू में था और बीच में प्लस था। अब खुद ही सोचिए, आपको दिमाग लगाना होगा कि अच्छा हमसे ये पूछा है तो इसके लिए एक चीज़ तो है कि अगर प्लस वाला पता है तो हम लोगों को माइनस वाला चाहिए। तो आप खुद ही बताइए, इफ़ p माइनस 1/p इज इक्वल टू 3 देन p प्लस 1/p किसके बराबर हो जाएगा? तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? तो √3 का स्क्वायर, प्लस वाला पूछा है तो प्लस में 4 मीन्स कितना हो जाएगा? √13। अब आपसे प्लस वाला देकर अगर प्लस वाला पूछ रहा है तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा? √13 का क्यूब माइनस में 3√13 3t, तो ये हो जाएगा 13√13 माइनस में 3√13, तो ये आंसर हो जाएगा 10√13। ये आंसर कितना हो जाएगा? 10√13। तो इसी सब चीज़ का छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, यहाँ पे कहीं उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा काम करना है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखें। चलिए देखिए क्या मैंने बताया था आपको। सबसे पहले तो जो पूछा है उसको ध्यान में रखना है। अच्छा, आपसे पूछा है 8aq प्लस 1/27aq, तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए? इसके लिए हम लोगों को चाहिए, ये देखिए 2 का क्यू है तो 2a यहाँ पे है, और ये 3 का क्यू है तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं है। क्या करना है आपको? यहाँ पे 5 का क्यू लिखना है कि इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5। तो ये जो क्यू सब, ये सब का इसका क्यूब और इसका क्यूब के साथ रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 का क्यूब माइनस में 3 × 5 तो होगा ही, लेकिन एक कम हम लोगों को और करना होगा। क्या करना होगा? तो ये जो आपका कॉफिशिएंट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको इसके साथ क्यू वाले के साथ क्यू कुछ नहीं करना है। आपको जो माइनस में 3t, जैसे उसमें माइनस में 2 के साथ कर रहे थे, उसके बाद वाले में -4 के साथ कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप इस वाले पार्ट के साथ करेंगे। 3t तो लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो ऊपर में 2, नीचे 3 है तो नीचे में 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 5 है, इसको मल्टीप्लाई करके काट दीजिए तो कितना हो गया? ये आपका, ये हो गया आपका 125 माइनस में 10 मीन्स आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 115 आंसर। समझ रहे हैं इस चीज़ को? लेकिन अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में मैंने लिखा है आपको, इफ़ 2a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5, और मैंने आपसे पूछा 27aq माइनस में 1/8aq। तो फिर से आप सब कुछ पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेटिव आपको एग्जाम में कभी भी नहीं देगा। चलिए सबसे पहले तो हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस वाला, यहाँ पे मैं माइनस कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में प्लस था तो उसको हम लोग देखेंगे या फिर आप उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है तो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू 5 हो गया। अब आपको माइनस वाला देकर अगर माइनस पूछे तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि अच्छा हम लोगों को यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 8 है, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए 3a माइनस में 1/2 है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गई? यहाँ तो दिया हुआ है 2a माइनस में 1/3 है, तो अब आपको ये लाना है। तो मैंने आपको ये भी सिखाया था कि आप दोनों साइड क्या करिए, तो दोनों साइड आप यहाँ 3 से और नीचे में चाहिए 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो ये वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से आपको कितना वैल्यू मिल गया बता देंगे। ये आपको मिल गया 3 ये आप जैसे ही आप इसको इंटर करते हैं, जैसा सारे क्वेश्चन में करते आ रहे थे, जैसे ही आपको इंटर करते हैं तो ये मिल गया आपको 3a माइनस में 1/2a, और ये किसके बराबर हो गया? तो ये आपका बराबर हो गया 15/2। ये किसके बराबर हो गया? तो 15/2 के बराबर। अब खुद ही बताइए कि अगर आपको इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू निकालना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? t का क्यू। तो t का क्यू पहले कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 15/2 का क्यूब, और जो कि माइनस से बढ़ रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा 3t। तो 3 इंटू में t का वैल्यू है 15/2,
और इंटू में एक कम और करना होगा। हम लोगों को क्या करना होगा, तो हम लोगों को चूंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3/2 से और क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो मेरा मोटिव बस ये था कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। एग्जामिनेशन में कभी भी आपको इतना कैलकुलेटिव नहीं देगा। एक बार जान लीजिएगा, अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट खोजता है। वो कभी भी ये नहीं देगा आपके पास अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट एक बार आप माइंड में आ गया तो आप कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे। तो अलजेब्रा की यही खासियत होती है। इसलिए अलजेब्रा सिर्फ सुनने में टफ है, और जो कभी नहीं पढ़े हैं या जो कभी मन से जो कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हैं उनको टफ लगता है। बाद बाकी अगर एक बार आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है तो आप क्वेश्चन को डेफिनेटली करके आएंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब हम लोग आज तक जो पढ़े, मतलब फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में जो भी पढ़े, अब उसको मिक्स्ड क्वेश्चन में हम लोग 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज का क्लास एंड करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए तो देखिए इस पे बेस्ट हम लोग देख लेते हैं। 3 अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आप पढ़े हैं उसी से है, कुछ इधर उधर नहीं है। आज तक जितना आप पढ़े हैं वही सारे चीज़ों से है। चलिए देखते हैं हम लोग। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ x + 1/x = 5। चलिए अब हम लोगों का काम यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है इसको किसी भी तरह कोशिश कीजिए कोई एक हम लोगों का फॉर्मूला बन जाइए कि अगर x + 1/x दिया हुआ है तो या तो आपको x² + 1/x² पता चल जाए, x + 1/x पता चल जाए, आपको पता चल जाए x³ + 1/x3, या फिर माइनस के फॉर्म में भी, वो क्वेश्चन के हिसाब पे डिपेंड करेगा। चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप x कॉमन लेके देखिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर x कॉमन लिए तो x³ बचेगा, प्लस में 3x² बचेगा, प्लस में 5x बचेगा, प्लस में कितना बचेगा, तो प्लस में आपका बचेगा 3, और प्लस में कितना बचेगा, तो 1/x। तो यहाँ पे आपको खुद ही देखने से अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हम लोगों को जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग ऊपर की सिर्फ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, नीचे की बात नहीं। 1/1 धीरे धीरे आप खुद ही कॉमन लेना सीख जाएंगे। चलिए x कॉमन लेके देखें। अब हम लोग x² कॉमन लेके देखते हैं। तो ऊपर में क्या बचा, x², फिर क्या हो गया 3x, फिर क्या बचा, तो 5, प्लस में क्या बचा, तो आपको बचा 3/x। ध्यान से समझेंगे, प्लस में क्या बचा आपको 3/x। देखिए यहाँ अगर x² हम लोग कॉमन लिए और यहाँ x चाहिए तो एक x तो कटना चाहिए ना, तभी ना 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा। चलिए प्लस में हम लोगों को क्या बचेगा, तो 1/x²। अच्छा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। देखिए सवाल में हुआ क्या कि हम लोगों को x² + 1/x² भी आ गया। हम लोगों को यहाँ अगर यहाँ 3x है, यहाँ प्लस में 1/3x है, अगर 3 कॉमन ले लिए तो हम लोगों को x + 1/x भी मिल गया। और यहाँ पे डिवाइड अगर इसको करते हैं, जो ऊपर कॉमन आया और जिससे हम लोगों को एक प्रॉपर वे में रिजल्ट मिला, ठीक उसी तरीके से जो ऊपर कॉमन लिए हैं वही आपको नीचे भी कॉमन ले लेना है। चलिए तो यहाँ पे आप नीचे भी कॉमन कितना ले लेंगे, x²। तो ऊपर ये था तो नीचे भी x² अगर आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, नीचे भी अगर आप क्या करते हैं x² कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा बताइए। यहाँ x4 है तो आ जाएगा x², प्लस में 1/x² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x² से x² कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 1। अब देखिए x² से x² कैंसिल। अब क्वेश्चन हो गया आसान। क्या आसान हो गया, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। जब आप क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो उतना अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या मिला, x² प्लस में 1/x² मिला, फिर मिला प्लस में 3 इंटू में x + 1/x, और प्लस में क्या मिल गया 5, डिवाइडेड बाई क्या मिल गया हम लोगों को x² प्लस में 1/x²। चलिए अब आप सारा वैल्यू जान रहे हैं। आप बताएंगे कि इफ़ x + 1/x = 5 देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x, अगर आपको ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर - 2। यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो देखिए वैल्यू कितना, रिजल्ट हम लोग को कितना मिलेगा, इसका वैल्यू 23। चलिए 23 प्लस में 3 है तो 3 लिखिए। x + 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, प्लस में कितना है 5, बटा में इसका वैल्यू तो 23 हम लोग निकाले हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 15 × 5 = 20 और 23 कितना हो जाएगा आपका 43/23, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको कॉमन लेना सीखना है। नहीं कुछ समझ में आए तो आप x कॉमन लीजिए, y कॉमन लीजिए,
सॉरी एक्स कॉमन लीजिए, फिर देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्यू, देन एक्स फोर, तो कुछ ना कुछ अगर कॉमन लीजिएगा तो आपको ऊपर नीचे, और जो ऊपर कॉमन वही नीचे कॉमन, ऐसा नहीं कि ऊपर में एक्स स्क्वायर ले रहे हैं नीचे में, ये चीज़ श्योर है कि जैसे जो आपको ऊपर चाहिए, जो आप ऊपर कॉमन लेंगे वही आप नीचे लेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसको रब करते हैं और बाकी के दोनों सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल में क्या है, आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आपको मैंने क्या बताया कि आप एक्स से शुरू कीजिए। चलिए ऊपर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोगों को एक्स क्यू, प्लस में मिल जाएगा 1/एक्स क्यू। अच्छा यहाँ एक्स कॉमन लेने से ही काम चल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/एक्स क्यू। यहाँ तो मिल गया क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यू को एक्स से काटेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब ऊपर जैसे ही एक्स कॉमन लिए तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, एक्स कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक्स -3 प्लस में 1/एक्स। देखिए कितना आसान हो गया, एक्स एक्स कैंसिल। आप खुद ही बताइए, इफ़ एक्स प्लस 1/एक्स इज इक्वल टू 5, देन इसका वैल्यू कितना होता है, 5 का क्यूब माइनस में 3t, तो 3 × 5 अपोन में कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1/एक्स, इसका वैल्यू आप जान रहे हैं कितना दिया हुआ है 5, माइनस में कितना हो गया 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 125 माइनस में 15 बटा में कितना हो जाएगा, तो 2, तो ये हो जाएगा आपका 110 बटा में 2, मतलब आंसर विल बी 55, आंसर हो जाएगा 55। चलिए देख लीजिए ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, ऊपर नीचे एक्स क्यू है सिर्फ एक, तो आप ऊपर एक्स क्यू कॉमन लीजिए। जैसे ही एक्स क्यू कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स क्यू प्लस में एक्स, प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो 1/एक्स क्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू, और अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कोशिश कीजिए कि अच्छा यहाँ एक्स क्यू है तो हम लोगों को 1/एक्स क्यू करके देखते हैं कहीं आता है कि नहीं। जैसे ही 1/एक्स क्यू किए तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, बचेगा आपका 1, यहाँ पे 1 रह गया, और नीचे में क्या है आपका, तो एक्स क्यू है, आप इसको कर दीजिए कैंसिल। अब खुद ही बताइए, इसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ पे दे देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, अभी ही आप देखें कि सॉरी एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू। अब आपको इफ एक्स प्लस 1/एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, देन एक्स क्यू प्लस 1/एक्स क्यू का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले थे कि अगर इसका वैल्यू 5 है, देन इसका वैल्यू जो होता है वो 125 माइनस 15 मतलब हो जाता है 110। तो कितना मिल गया हम लोगों को 110, और आपको जैसा कि x प्लस 1/एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 5 है, तो यहाँ 5 ऐड करिए, मतलब आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 115। ठीक है, चलिए तो कल हम लोग मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।